एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है जैन साहित्य। तो चलिए इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और जैन साहित्य किस प्रकार के थे, उसके प्रमुख कवि कौन से थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जैन साहित्य का क्या अर्थ होता है, इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जैन साहित्य होता क्या है। तो जैन साहित्य वह साहित्य है जो जैन धर्म के सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और तप पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मशुद्धि, नैतिक जीवन और मोक्ष की प्राप्ति है। यानी जैन साहित्य उसे कहा जाता है जिसमें जैनियों के जो धर्म है, सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और तप आदि से संबंधित जितने भी आदर्श मूल्य हैं उनका समावेश करके जो साहित्य लिखा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है आत्मशुद्धि, नैतिकता और मोक्ष की प्राप्ति है, उसे हम क्या कहते हैं, जैन साहित्य। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जैनियों के जीवन से संबंधित जितने भी आदर्श मूल्य, संस्कार हैं या जितने भी गुण हैं, उसके आधार पे जो साहित्य लिखा गया उसे हम क्या कहते हैं, जैन साहित्य। ठीक है। और जैन साहित्य जो लिखा गया था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। अब देखिए जैन साहित्य का समय क्या था। तो जैन साहित्य का विकास प्राचीन काल के आरंभ से होकर आदिकाल के मध्यकाल तक, यानी लगभग 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक रूप का निर्माण में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं ना, तो उसके जो मध्यकाल का जो भाग है, जिसके अंतर्गत हम आदिकाल भी मानते हैं, आदिकाल है ना, आदिकाल, और उसके बाद भक्ति काल को भी देखेंगे, तो उस बीच में जो साहित्य लिखा, जो जैन मुनियों या जैन क्या कहेंगे, जैन जात से संबंधित है, तो उस प्रकार के जो साहित्य मिले उस समय में, तो उस काल में उस प्रकार के साहित्य बहुत अधिक दिखने को मिले, क्योंकि जो बहुत सारे कवि थे उन्होंने जैन धर्म को आधार बनाकर, उसके जो आदर्श नियम मूल्य है उसको आधार बनाकर उससे संबंधित ग्रंथ लिखे, और उसकी वो विपुल मात्रा में उस समय वो उपलब्ध हुए। तो उसी के आधार पे जैन साहित्य का नामकरण किया गया। ठीक है। जैन साहित्य का विकास प्राचीन काल से आरंभ होकर आदिकाल के मध्यकाल तक, यानी 8वीं से 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक रूप के निर्माण में इसका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देखिए आदिकाल में जो जितने भी 12 ग्रंथ मिले हैं, तो उसकी जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी, और प्राकृत भाषा जो होती है वो जैनियों की मानी जाती है। और प्राकृत और रासो काव्य पाए गए, तो रासो काव्य जो लिखे गए हैं वो जैन धर्म को आधार बनाकर लिखे गए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, पृष्ठभूमि है तो जैन धर्म का उदय महावीर स्वामी से हुआ, और उनके श्रवण परंपरा का प्रभाव अहिंसा और तपस्या पर आधारित जीवन दृष्टि और राजाश्रय और मठों के संरक्षण में साहित्य का सृजन हुआ। क्योंकि जैन धर्म के जो प्रेरणा माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं, और महावीर स्वामी जो है वो उन्होंने जीवन में किस तरह से जीवन जिया जाए, कौन कौन से मूल्यों को अपनाया जाए, और किस तरह से हमें सत्य अहिंसा का पालन करना है, किस तरह से जीवन व्यापन करना है, किस तरह से उपवास और व्रत रखना है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो उनसे संबंधित जो भी साहित्य लिखा गया है, और जो नीतिपरक कह सकते हैं या जीवन में सही दिशा दिखाने वाले, तो ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं। तो उन साहित्य को जैन साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है कि अहिंसा और करुणा भाव उस साहित्य में दिखाई देता है। जो हम जैन साहित्य पढ़ते हैं ना, तो उस साहित्य का जो मुख्य आधार जो है वो अहिंसा और करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि जैनियों में अहिंसा करना ही पाप माना गया है, और सारे कार्य जो होते हैं वो उद्देश्य पूर्ति के हेतु होते हैं, और किसी न किसी कार्य में एक विशेष उद्देश्य छिपा होता है, जिसमें जगत का कल्याण या ईश्वर का प्रभाव दिखाई देता है। तो अहिंसा और करुणा का प्रभाव जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता है। नैतिकता और उपदेशनात्मक प्रवृत्ति, यानी हम जैन साहित्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें नैतिक बातें और जीवन किस तरह से जिया जाए, या हमें इस संसार में यदि हमें
सुख शांति और संतोष रखना है और संसार में अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए भी हमें कौन कौन से उपदेशों का पालन किया करना चाहिए, हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो जैन साहित्य में नैतिक और उपदेशनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है कि जितने भी साहित्य कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं और जीवन को संवारने के लिए और जीवन किस तरह से जिया जाए या किस तरह से आदर्श मूल्यों को अपनाया जाए, उसका प्रभाव उस साहित्य में दिखता है। वैराग्य और तप का आदर्श माना गया है, तो जैन साहित्य में वैराग्य और तप को एक प्रमुख आदर्श माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य रहकर क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा करनी चाहिए। तो जैन मुनियों में आपने देखा होगा कि दो पंथ पाए जाते हैं, एक दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वाले निवस्त्र रहते हैं। तो दो पंथ पाए जाते हैं, पर दोनों पंथ का एक ही प्रमुख उद्देश्य रहता है कि संसार में मानवता की स्थापना करना, संसार में एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो भी नीति नियम है और एक अच्छा आदर्श निर्माण करके एक अच्छे व्यक्ति की निर्मित करना, यही उसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो वैराग्य और तप का आदर्श माना जाता है उनके जीवन में। देखा होगा आपने जैन लोगों को कि जैन लोग जो होते हैं उनके जीवनचर्या में अलग ही, उनकी जीवनचर्या का जो रहता है वो अलग ही रहता है, उनका खान पान अलग रहता है, उनके पूजा तप करने की विधि अलग रहती है और वो चींटी से एक छोटी सी चींटी को भी मारना पाप समझते हैं और उसके लिए पश्चाताप कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो जैन साहित्य के अंतर्गत वैराग्य और तप का आदर्श बताया गया है और एक आत्मानुशासन पर बल दिया है। यानी पूजा पाठ जो होता है वो तप के माध्यम से होता है, उपास व्रत के माध्यम से होता है। तो जो उपास रखते हैं हम, तो उस उपास के आधार पे क्या होता है कि हम अपने आत्मा अनुशासन की प्रक्रिया को प्रबल करते हैं और अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल करना सीखते हैं। तो जितने भी जैन साहित्य होते हैं वो हमें क्या प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह से हम अपने जीवन को कैसे अनुशासन बद्ध बनाए रखें और किस तरह से अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करें और आत्मा को कंट्रोल करें। लोक कथा और आख्यानों का प्रयोग किया है कि जितने भी जैन साहित्य है ना उसमें लोक कथा और आख्यान के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र को या व्यक्ति के जीवन को बदलने का प्रयत्न किया गया है और अहिंसा और सत्य को अपनाने पर अधिक बल दिया गया है। और जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वो सरल और प्रभावपूर्ण भाषा में लिखे हैं जो सामान्य जनता को समझ में आए। जैन साहित्य की प्रमुख विधाएं जो होती है तो चरित्र काव्य है, यानी जितने भी तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं, तो उनके जीवन चरित्र से संबंधित काव्य उपलब्ध हुए हैं और उन चरित्रों के आधार पर ही समाज में किस तरह के चरित्रों को अपनाना चाहिए, किस तरह के चरित्रों को छोड़ना चाहिए, कौन सा चरित्र अच्छा है, तो इस तरह का उस तरह का साहित्य हमें देखने को मिलता है। कथा साहित्य है कि जैन में बहुत सारे कथा साहित्य जिसके आधार पर कथा सुना के व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के आदर्श मूल्यों को बदलने का प्रयत्न किया जाता है और उसे सही गलत का फर्क बताकर एक अच्छा नागरिक तैयार करने की कोशिश की जाती है। नीति और उपदेशनात्मक ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं जैन साहित्य में। बहुत सारे नीति और उपदेशनात्मक ग्रंथ हैं जो समाज को एक सही दिशा में देने लायक कार्य करते हैं, जो समाज को एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखना और एक आदर्श व्यक्ति की निर्मित में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आदर्श और अगम साहित्य ये जो है एक दर्शन और अगम साहित्य है जो जीवन में हमें किस तरह से जिया जाए उसके दर्शन की ये बातें हमें सिखाते हैं। जैन साहित्य की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा में है, अर्धमागधी भाषा में है, अपभ्रंश में है, प्रारंभिक हिंदी जैसे राजस्थानी ब्रज भाषा में भी इसके कुछ साहित्य उपलब्ध है। अपभ्रंश के माध्यम से हिंदी साहित्य को सुदृढ़ आधार मिला है। देखिए, प्रमुख जैन कवि और उनकी रचनाएं, तो स्वयंभू को पहला प्रमुख कवि माना जाता है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि है। इनकी रचना जो है पौमचर्यु है, चर्यु है और पुष्पदंत ने रचना लिखा है। पुष्पदंत की जो रचना है वो महापुराण है। धनपाल ने लिखा है तिलक मंजरी, ज्वेंदु ने लिखा है परमात्मा प्रकाश। तो ये सब जो नीति परक है, उपदेशनात्मक है और कथा के रूप में भी है, लोक आख्यानों के रूप में भी है और उसके माध्यम से वो समाज को क्या करना चाहते हैं, समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और जो अहिंसा, सत्य अहिंसा के जो मूल्य है वो जीवन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और एक अच्छा जीवन जीने के लिए किस तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, किस तरह से मोह माया के बंधन से मुक्त होना है और उसके लिए कौन कौन से आश्रमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से व्रतों को रखना चाहिए और किस तरह से पूजा भक्ति भाव करनी चाहिए, उन सब का इन ग्रंथों में सविस्तार और बहुत ही प्रभावी तरीके से
काव्य की या ग्रंथों की रचना की गई है। जैन साहित्य का अब साहित्यिक महत्व क्या है कि अपभ्रंश साहित्य को समृद्ध किया है, क्योंकि अपभ्रंश पहले जो था वो संस्कृत भाषा में लिखा जाता था साहित्य, पर साहित्य जो संस्कृत भाषा है वो सभी व्यक्ति को समझ में आया ये पॉसिबल नहीं था। फिर उसका रूप बदला तो वो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा, जिससे जो सामान्य लोग थे वो उसको उनकी समझ में आने लगा। हिंदी साहित्य की आरंभिक नींव मानी जाती है जैन साहित्य। नैतिकता और अहिंसा का प्रचार प्रसार इस साहित्य के माध्यम से हुआ है। कथा परंपरा को विकसित किया गया है कि कथा के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से उनके चरित्रों को, जो भी प्रमुख नायक हैं उनके चरित्रों के माध्यम से एक आदर्श को प्रस्तुत करना, ये जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और सत्य, अहिंसा, उसका भी प्रचार प्रसार जैन धर्म के आधार पे या जैन धर्म के आधार पर उनके जो साहित्य लिखे उसके आधार पर इनका विकास हुआ है। अब देखिए जैन साहित्य की क्या सीमा है कि जो जैन साहित्य लिखे हैं ना वो सिर्फ उपदेशनात्मकता की बहुत अधिकता है कि उपदेश ही बहुत मिलते हैं उनमें। और तो ये थोड़ा सा उसका सीमा मतलब कह सकते हैं कि जितने भी साहित्य लिखे हैं वो उपदेशनात्मक ही हैं और उसकी अधिकता बहुत है। भावनात्मक और सौंदर्य पक्ष सीमित है। जो भावनात्मक और सौंदर्य पक्ष चाहिए, जिसको काव्य को पढ़ने के बाद व्यक्ति को रुचि उत्पन्न हो और उसमें इस तरह के मूल्य जागृत हो, तो भावनात्मक और सौंदर्य पक्ष की थोड़ी बहुत कमी है। जन सामान्य के लिए दर्शन कभी कभी कठिन है कि जन सामान्य को ये समझने में थोड़ा थोड़ा कठिन भी जाता है, तो ये थोड़ी सी इसकी सीमाएँ हैं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि जैन साहित्य जो है अहिंसा पर आधारित है। प्रमुख भाषा जो है प्राकृत अपभ्रंश है। स्वयंभू अपभ्रंश के महत्वपूर्ण कवि हैं और जैन साहित्य हिंदी साहित्य का आरंभिक परंपरा का माना जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस जैन साहित्य के अंतर्गत जितने भी प्रमुख कवि हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं और किन भाषा में लिखी हुई है और उसकी स्टोरी के प्रमुख नायक कौन है, ये एक समय पूछा जाता है, तो ये हम बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद।